जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। हाँ जी दोस्तों, अब दुश्मन की खैर नहीं, 3 बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना को दी। और दोस्तों मैं बात करूंगा आज आर्मी डे क्या है स्पेशल, क्या कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, राष्ट्रपति महोदय ने, प्रधानमंत्री जी ने और रक्षा मंत्री ने सैनिकों, उनके परिवारों के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए। और मैं बात करूंगा सन की सूबेदार, याद रखना है आइदा फौज में सूबेदार है, ध्यान रखना कि सन की सूबेदार ने अपनी दुनिया कैसे उजाड़ी, यानी एक छोटी सी बात पर उसने आग लगा दी। दोस्तों कहां कहां लगाई, मैं आपको बिल्कुल बहुत जबरदस्त उसने गलती की, आप देखते रहना। और मैं बात करूंगा यानी सेना के जामाज कर्नल का स्पेशल डांस, और ये थे स्पेशल फोर्स के जामाज अधिकारी। तो दोस्तों खबरें करते विश्वास है, जैसा कि अभी आप वीडियो सामने देखो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बिल्कुल डॉकयार्ड बॉम्बे में, नौसेना के डॉकयार्ड मुंबई के अंदर आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस और बाघ सीर सेना को समर्पित किया, यानी दुश्मनों की अब खैर नहीं। सबमरीन की एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि आपके नेतृत्व में ये आप देख सकते हो समुद्र में शक्ति बढ़ाई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस गार्ड ऑफ ऑनर लिया और ये भारतीय नौसेना को समर्पण किया। जरा आप इसका वीडियो देख सकते हो, ये 3 स्वदेशी फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान है और ये ताकत विमान है, समुद्र में शक्ति बढ़ी। और दोस्तों अब मैं बात करूंगा, आज आर्मी डे है और लगातार मुबारकबाद की बात करूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, भारतीय सेना के वीर जवानों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं एवं परिवारजनों को सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने सैनिकों के अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अतुलनीय समर्पण भाव पर देश गर्व करता है। भारतीय सेना की कर्तव्य निष्ठा, विभिन्न चुनौतियों का पेशेवर तरीकों से सामना करने की क्षमता ने सेना के उच्च मानक स्थापित किए। देश की दुर्गम सीमाओं को लेकर आपदा स्थिति तक आंतरिक कठिनाइयों से निपटने में हमारी सेना का गौरवशाली इतिहास रहा है। एक संगठित, अनुशासित शक्ति बल के तौर पर भारतीय सेना ने विश्व में एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल की है। और ये वीडियो इस बात का गवाह है। हर कोई कहता है कि नहीं, भारतीय थल सेना है यानी भारतीय के जवान है, ताकतवर है, बुलंद है, साहसी है, और इसी बात को माननीय प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में उकेरा है। अब मैं बात करूंगा राष्ट्रपति महोदय का, आपने देखा होगा, सीडीएस साहब का देखा होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो वहां पे थे। और माननीय रक्षा मंत्री ने कहा, सेना दिवस के शुभ अवसर पर मैं भारतीय सेना के वीर जवानों, अधिकारियों, उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हमारी सुरक्षा और राष्ट्र की अखंडता के लिए अदम्य साहस, वीरता, निस्वार्थ सेवा के प्रति नमन करने का अवसर प्रदान करता है। भारतीय सेना न केवल देश की सीमाओं में अग्रणीय बल्कि आपदा प्रबंधन, शांति स्थापना, मानवीय सहायता के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दे रहे हैं। ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, हम संक्षेप में आपके सामने शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि चाहे बॉर्डर की सुरक्षा हो, चाहे इंसानों की सुरक्षा हो, मानवता की रक्षा हो, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपने प्राकृतिक आपदा में, हर जगह तन मन से ये सेना आपकी सहायता करती है। इसके ऊपर हमें गर्व है। इसीलिए उन्होंने भारत की सभी सेना या जो आपके वेटरन्स हैं उनके परिवार वालों को शुभकामनाएं दी दोस्तों। और सबसे पहले कहते हैं माननीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखिए, सबसे पहले कोई भी भारत सेना का कोई उत्सव होता है उससे पहले त्याग और बलिदान को सल्यूट किया जाता है, क्योंकि ये सब मनाने का श्रेय उनको पहले जाता है कि आज हम तो विटनेस हैं, लेकिन वो अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान करके बस इस जगह रह गए, यानी एक स्मृति चिन्ह रह जाता है। और वो बिल्कुल उन्हें हम सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं, उसके बाद हम बाकी चीजें करते हैं। दोस्तों ये हमारी परंपरा है। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि बेटे ने कार की चाबी नहीं दी तो सूबेदार पिता ने बुलेट और कार और घर को आग लगा दी, रिवाल्वर से की हवाई फायरिंग। आप ये दृश्य देख सकते हो कि कितना अच्छा घर है, कितनी अच्छी कार है, कितनी अच्छी बुलेट है। और ये सूबेदार साहब बिल्कुल इतना सिर पे चढ़े, ना कोई ड्रिंक है, और पिस्टल चला रहे हैं और बेटे से झगड़ रहे हैं। बेटे ने सिर्फ बात नहीं मानी, अब नीचे एक मैसेज वायरल हो रहा है कि आप अपनी सूबेदार हैं या सूबेदार मेजर हैं, जो भी हैं, आप सेना में थे, घर में आप पिता हैं। पिता को हर प्रकार का बैलेंस रखना पड़ता है, ईगो नहीं करनी होती है, और नहीं तो सब कुछ जल जाएगा। दोस्तों ये कल की घटना है, मजीठा सब्जी मंडी के पास लोहड़ी के दिन शाम 4 बजे
घरेलू क्लेश के चलते एक सूबेदार ने अपनी बुलेट, कार और घर को आग लगा दी और रिवाल्वर से हवाई फायरिंग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रिवाल्वर कब्जे में लेकर फौजी को काबू किया। सूबेदार के 2 बेटे और एक बेटी हैं। बड़ा बेटा शादीशुदा है और विदेश में रहता है। जानकारी के अनुसार आर्मी में तैनात सूबेदार प्रगट सिंह की रिहायश सब्जी मंडी के पास घर है। उनके छोटे बेटे ने कार की चाबी मांगी मगर उसने नहीं दी। इससे ऊपर झगड़ा शुरू हो गया। बाहर आकर फौजी ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोलियां चलाई और बुलेट मोटरसाइकिल को आग लगाई, कार को आग लगा दी। देखते ही देखते सैकड़ों लोग जमा हो गए। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की मगर फौजी तैश में आकर बोल रहा था कि जिसने आग बुझाने की कोशिश की उसको भी टपका दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हो ये किस प्रकार की हरकत है, किस प्रकार की वारदात है। दोस्तों रहना होगा सावधान। अब मैं बात करूंगा सेना के उन जाबाज कर्नल साहब की जो स्पेशल फोर्स में तो थे और कमांडिंग अफसर भी थे। तमाम एडवेंचर एक्टिविटी आज भी इसी तरह की सेवा दे रहे हैं, युवाओं में इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं आप सेना में जाइए और स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनिए। और ये है कर्नल राजीव बर्मन साहब और कर्नल कौशल कश्यप साहब। आपने देखा होगा इनके बहुत सारे पॉडकास्ट, अपने निराले अंदाज में रहते हैं, बिंदास अंदाज में रहते हैं और यही सैनिक की तरीका है। सच बोलना, सामने बोलना और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए तैयार रहना। बहुत सारे आपने इनके वीडियो देखे होंगे, हमें इनके ऊपर गर्व है। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद। आपने लगातार इस संबंध में अपना गाइडेंस हम सबको दिया है। हमारे डिफेंस सेक्टर का लगातार बढ़ता सामर्थ्य इस बात का जीवंत उदाहरण है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशेर यानी एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन की एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि आपके नेतृत्व में इंडियन ओशन रीजन में भारत की बढ़ती ताकत का भी यह प्रमाण है। साथियों, वैसे तो इंडियन ओशन रीजन में हमेशा से जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दृष्टि से यह रीजन महत्वपूर्ण रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम यह कह सकते हैं कि जो महत्व पूर्व में अटलांटिक ओशन का हुआ करता था, वो महत्व आज शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की ओर आ गया है। दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा आज जियो स्ट्रेटेजिक कारणों से यह क्षेत्र इंटरनेशनल पावर राइवलरी का भी एक हिस्सा स्वाभाविक रूप से बनता जा रहा है। साथ ही यहां ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म आदि इलीगल एक्टिविटीज का प्रयास होता रहता है। इंडियन ओशन रीजन में भारत का जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत पुराने समय से ही रहा है। चाहे हम 2000 ईयर्स पहले के रोम के साथ ट्रेड की बात करें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने व्यापार की बात करें। मलक्का स्टेट से मेडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका के समुद्री तट का यह क्षेत्र हमारे लिए डायरेक्ट इंटरेस्ट का क्षेत्र सदी से रहा है। आज भी वॉल्यूम के अनुसार भारत के ट्रेड का 95% हिस्सा इसी रीजन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इंडियन ओशन रीजन में एक सशक्त इंडियन नेवी की प्रेजेंस हमारे लिए स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी यह प्रायोरिटी हो जाती है। आज हो रही 3 बड़े और मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स की कमीशनिंग हमारे लक्ष्य प्राप्त की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है। Regards Northeast, overall situation in Northeast is gradually improving. In Manipur, synergized efforts of security forces and proactive government initiatives have brought situation under control. However, cyclic incidents of violence continue. शांति और सद्भाव स्थापित करने की दिशा में ठोस प्रयास जारी हैं. Various NGOs and our veterans too are reaching out to the community leaders to give effect to a kind of a reconciliation. Along Indo-Myanmar border, enhanced surveillance and domination is in place. That is to insulate from spillover of turbulence which is taking place in Myanmar as of now. Fencing is a significant step, and we have started to commence
a new progress towards this end. का प्रदर्शन, अपने अपने रेजिमेंट और कोर की सेरेमोनियल वर्दियों में मार्चिंग दस्ते, To all women marching contingents, the armed forces sculpting an ode to Nari. परेड अपने पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए, कंधों पर सैन्य उत्तरदायित्व, आंखों में वर्षों के सैन्य अनुभव की चमक, वीरता का प्रतीक, और इनके ठीक पीछे वीर मराठाओं का दस्ता, द मराठा लाइट इन्फेंट्री, निडरता के प्रतीक, अगुवाई कैप्टन सूरज पंडित 15 मराठा लाइट के हाथों में। ड्यूटी, ऑनर, करेज, कर्तव्य, मान, साहस इनका मोटो। बोलो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय इनका युद्ध घोष। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए, Marching forward with pride, the regiment of artillery, the firepower of the Indian Army, led by Lieutenant Vinay Rao. Known for their precision and strength, they live by their motto, Sarvatra Izzato Iqbal, everywhere with honor and glory. The gods of war ensuring victory through fire and steel, carrying the legacy of countless sacrifices and victories, wearing the distinctive red and blue with pride. Ladies and gentlemen, the regiment of artillery. Marching forward, the proud Bombay Engineer Group and Center, led by Lieutenant Lakshay Kumar, the Bombay Sappers, pioneers of innovation embodying endurance. Naam Namak Nishan, yahi hai hamari pehchan, motto Sarvatra everywhere. Marching on, their heads turned in unison with the crisp eyes right, displaying respect and discipline. से देवी और सज्जनों, आइए अभिवादन करें आत्मनिर्भरता के इन सशक्त कदमों का। हमने देखा इन तकनीकी योद्धाओं की ड्रिल का एक दुरुस्त नमूना। इन रोबोटिक म्यूल्स का इस्तेमाल भारतीय सेना द्वारा मुश्किल इलाकों में लॉजिस्टिक एवं इंटेलिजेंस सपोर्ट के अलावा ऑपरेशनल मिशंस में भी किया जा रहा है। देवी और सज्जनों, स्वदेश निर्मित शर्वरा के शानदार प्रदर्शन को देखने के बाद आज की परेड में आप सबके समक्ष अपनी जोशीली और ओजस्वी धुनों से मित्रता, सौहार्द और भारत नेपाल सांस्कृतिक विरासत का संदेश देने के लिए हमारे साथ है नेपाल आर्मी का बैंड। दोस्ती की मिठास को अनुभव कीजिए। देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक, एकता का प्रतीक। और देवी और सज्जनों, अब संपूर्ण राष्ट्र के पूरे भारतवर्ष के सम्मान में नेपाल आर्मी द्वारा भारतीय सेना का अमर गीत कदम कदम बढ़ाए जा, राम सिंह ठाकुरी द्वारा रचित। अब से कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे कैसे ये टुकड़ी आई और एन शब्द, इंडिया एंड नेपाल की आकृतियों को बनाते हुए जो दोनों देशों के मधुर संवाद, अटूट मित्रता, दो परंपराओं और सैन्य सामंजस्य